उसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमिकल सेगमेंट्स हमारे पास लीवर के कैसे बड़े होते हैं। अच्छा, इसको हमने कैसे देखना है कि जैसे हमने अपनी थंब की जो है ना, थंब जो है ना अपनी फिंगर्स के नीचे हमने इसको मतलब जो है ना इसको डाला हुआ है, और हम उसको उस हिसाब से सेगमेंट्स को देखते हैं। ये ईजीएस्ट वे है, ठीक है, लीवर के सेगमेंट्स को याद करने का कि ये कैसे और कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बड़ा ही आसान होने वाला है ये वाला। ठीक है, आपने क्या करना है कि अपना जो थंब है अपने राइट हैंड के बिल्कुल जो है ना उसकी फिंगर्स जो है ना आपकी 4 फिंगर्स है उसके नीचे रखना है। ठीक है, आपने ये इमेजिन करना है कि जो आपका जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके फर्स्ट सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो हमें इमेज दिखाया गया है इसमें हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो ये सरफेस नज़र आ रही है ये डायाफ्रागमेटिक सरफेस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना इसका जो है ना क्यों हमें कॉर्डेट लोब हमें नीचे की तरफ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये जो है ना फिर हमने जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, हमने उसको देखना है कि हमारे पास 2 आ रहा है, फिर उसी के नीचे 3 आ रहा है, फिर हमारी सेकंड इमेज है। ठीक है, वहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास 4th ए है, 4th बी है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना इसको जो डिवाइड कर रहा होता है वो राइट, और ये बेसिकली ये 2, 3 और 4 जो है ना ये एक सेगमेंट में आ रहे होते हैं, ये एक लिवर लो में आ रहे होते हैं। इनको डिवाइड कौन कर रहा होता है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये वाला, ये डिवाइड कर रहा होता है। उसके बाद 4th ए और 4th बी है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है राइट लोब, ये वाला कंप्लीट जो है ना राइट लोब है। ठीक है, ये हमारे पास, ये मैं आपको बताऊँ कि ये हमारे पास राइट लोब है। ठीक है, ये वाली ऊपर सुपीरियर सर्फिस है, ये नीचे इन्फीरियर सर्फिस आ रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये 2 आया, 3 आया, 4 ए 4 बी, नीचे की तरफ से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि ये इन्फीरियरली जा रहा है। 5, 6, 7 और 8 सेगमेंट्स हमारे पास पूरे हो गए इसके। हम अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, अब हमने सेगमेंट्स की बात की, ये हमारे पास जो है ना ये इसका इंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इंटीरियर व्यू की, पोस्टीरियर व्यू की। ये हमारे पास जो है ना सबसे पहले कॉर्डेट लोब पड़ा हुआ है, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इनको जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, इसको हमने कॉर्डेट लोब दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें समझने वाली जो असल बात है, ठीक है, वो ये है कि ये वाली जो साइड है जो हमारे पास लेफ़्ट लोब की जो साइड है ये, ठीक है, ये है हमारी बॉडी की कौन सी साइड है, ये मीडियली पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे कोई आएगी तो वो हमारे पास, अब ये देखें कि ये एक तो ये इंटीरियरली है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये हमारे पास ये राइट लोब के लेटरली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट है वो कॉर्डेट लोब उसको हम कह देंगे, लेकिन जो सेकंड सेगमेंट है उसको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास राइट लोब के लेटरली पड़ा हुआ है। और ये ऊपर ये जो सरफेस है ये वाली, ये सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, सुपीरियर सरफेस के साथ हम इसको कहेंगे लेटरल सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब, लेटरल सुपीरियर और सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। इसी तरह से हम बात करेंगे 2 के नीचे 3 आ रहा है। अब जो ये वाली है, ये नीचे जो हमारे पास ये है, ये इन्फीरियर सर्फिस है, ये कंप्लीट जो है ना ये हमारे पास इन्फीरियर सर्फिस है। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास लेटरल है, ठीक है, लेकिन इन्फीरियरली बढ़ा हुआ है सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास 4th ए और 4th बी की। ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो हमारा लेफ़्ट लोब है उसके ये मीडियली पड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि मीडियली पड़ा हुआ है, मीडियल सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नीचे की तरफ है, इन्फीरियर की तरफ है, तो हम क्या कहेंगे मीडियल इन्फीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लोब में आ रही हैं। ये 2, 3, 4th ए और 4th बी जो है ना ये सेगमेंट्स जो है ना हमारे पास किस में आते हैं, लेफ्ट लोब में आते हैं। अब बात करते हैं 5, 6, 7 और 8 की। अच्छा, अब जो हमारे पास हम बात करते हैं 5 की। अब 5 क्या है, एक तो ये हमारे पास हमारे मिड लाइन के हमारे पास क्या हुआ कि जो है ना ये एक तो हमारे पास क्या था, ये इंटीरियरली पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियरली हो गया, पड़ा हुआ कहाँ पे है, इन्फीरियरली पड़ा हुआ है। ठीक है, इंटीरियर इन्फीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब, राइट लोब में इंटीरियर इसका व्यू है। ठीक है, और इन्फीरियरली पड़ा इंटीरियर इन्फीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब। ठीक है, उसके बाद 6 की बात करेंगे,
लेटरल पड़ा हुआ है, बाहर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट लोब से दूर जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लेटरल है, इन्फीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब। ठीक है, इसी तरह से सेवन की बात करेंगे, लेटरल है और इंटीरियर है। इंटीरियर सबसे पहले हम बात करेंगे ये सुपीरियरली है और इंटीरियर भी है। हम बात करेंगे सुपीरियर लेटरल सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब, लेटरल है और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब है। उसके बाद हम बात करेंगे एट्थ लोब की। एट्थ लोब में क्या होता है, एक तो ये इंटीरियर भी पड़ा हुआ है, इंटीरियर सर्फिस पे है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे ये है इंटीरियर भी है, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब। ठीक है, हम सेवंथ को भी कह सकते हैं इंटीरियर लेटरल सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब। ठीक है, अब इधर बिल्कुल सेम ऐसे ही बताया गया है, ये वाले लोब जो है ना हमें डिस्क्राइब करके बताए गए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सेगमेंट्स हो गए, हम आगे मूव करते हैं। मस्कुलर सप्लाई इसकी कौन सी है, बेसिकली जो लीवर को जो है ना दो, एक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है और एक वेन सप्लाई कर रही होती है। हिपैटिक आर्टरी कितना सप्लाई कर रही होती है, वो हमारे पास 25% और पोर्टल वेन जो है ना वो कितना 75%। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना हिपैटिक आर्टरी कहाँ से आती है। बेसिकली हिपैटिक आर्टरी ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, यहाँ से सीलिक ट्रंक निकलता है। ठीक है, सीलिक ट्रंक से तीन आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हिपैटिक आर्टरी निकलती है, एक हमारे पास गैस्ट्रिक निकलती है और एक हमारे पास स्प्लीनिक निकलती है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो हमारे पास नीचे जो है ना यहाँ पे हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से SMA निकल रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पास SMA और उसके बाद हमारे पास नीचे से आ रही होती है इधर से स्प्लीनिक, ये स्प्लीनिक और SMA दोनों मिलके क्या बनाती हैं हमारे पास पोर्टल वेन बनाती हैं। ठीक है, पोर्टल वेन जो है ना हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये टोटल हमारे पास इस लीवर में लेके जाती है और यहाँ से ब्लड कहाँ ट्रेन और होता है हमारे पास ब्लड जो है ना यहाँ से हेपेटिक वेन से और पोर्टल वेन से हमारे पास IVC में ट्रेन करता है। IVC में ट्रेन करके तो फर्दर जो है ना फिर हमारे पास ये ऊपर हार्ट की तरफ जाता है, फिर जो है ना इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, अब हिपैटिक आर्टरी हमारे पास कैसे बनी थी, हमने कहा कि एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, मैं आपको जो है ना कलर डिफरेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा था, ये कलर ठीक नहीं है इससे, ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा था, वहाँ से सीलिक ट्रंक बना, सीलिक ट्रंक से आगे हमारे पास हिपैटिक आर्टरी बनी और जो है ना ये वाली जो है ना हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है, ये पोर्टल वेन है जो कि लीवर में जो है ना सप्लाई कर रही है। आगे क्या होता है कि हिपैटिक आर्टरी जो है ना मेन आगे दो में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और जो है ना राइट हिपैटिक आर्टरी। इसी तरह से हमारे पास जो पोर्टल वेन जा रही है वो भी राइट हिपैटिक राइट पोर्टल वेन और लेफ्ट पोर्टल वेन, आगे इसकी टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं। इस तरह से जो है ना आगे हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो फंक्शंस हैं लीवर के। अच्छा, लीवर जो है ना ये 500 वाइटल फंक्शंस जो है ना हमारे लीवर में परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। उसके सबसे पहले ये क्या करता है कि ये हमारे पास बाइल प्रोड्यूस करता है। अब बाइल प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है कि जो कि हमारे पास फैट है वो उसकी ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब हमारे पास डाइजेशन कोई भी हम खाना वगैरह खाते हैं वहाँ पे ये डाइजेशन करवाता है। ठीक है, और काफ़ी सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे जो है ना स्पेशल जो है ना प्रोटीन्स बनाता है और उसके बाद गैसेस को जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और जो है ना उसके बाद क्या करता है कि और हमारे पास अगर हमने ग्लूकोज ज़रूरत है तो उसकी मिकदार को जो है ना ये बैलेंस करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास रेगुलेशन ऑफ वो करता है, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड लेवल ऑफ अमाइनो एसिड्स वगैरह को बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये हीमोग्लोबिन की जो है ना प्रोसेसिंग करता है, आयरन कंटेंट जो कि हमारे पास हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, जो लीवर में स्टोर होता है आयरन उसको उसकी प्रोसेसिंग करवाता है और उसके बाद अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ब्लड क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजन सब्सटेंस, जो हमारे पास ड्रग है। ठीक है, जो ब्लड वाला ड्रग है ब्लड में से ड्रग्स को जो है ना और अदर पॉइजन जो होती हैं उनमें से उनको रिमूव करता है। अच्छा, उसके बाद रेगुलेटिंग ब्लड क्लॉटिंग, ये रेगुलेशन करवाता है हमारे पास किस चीज़ की, ब्लड क्लॉटिंग की। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है ना जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर होते हैं उनको जो है ना उनके खिलाफ जो है ना रेजिस्टेंस करता है,
इम्यूनिक फैक्टर्स वगैरह जो है ना वो बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना क्लियरेंस करते हैं बिलीरुबिन की। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम ब्लड, रेड ब्लड सेल्स से। और हमारे पास कहीं भी अकोमोलेशन होगी या बिलीरुबिन की, जैसे हमारे पास स्किन जो है ना और आइज जो है ना येलो हो जाती हैं, तो वहाँ से जो है ना इसकी वजह से जो इसको भी रिमूव करवाता है। ठीक है, तो जो है ना ये हमारे पास थे, हमारे पास फंक्शंस थे लीवर के। ठीक है, होप्सो को आपको हमारी वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच बाय मेडिकल टेक, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।